Assalamualaikum. I'm Dr. Nida Vaid. Welcome to the lower limb muscle lecture series. So today I will discuss the muscles of gluteal region, basically the gluteal region muscles or the muscles of gluteal region. So these are also called the hip muscles. So gluteal region पे जो muscles होते हैं उनको कहते हैं muscles of gluteal region. So if we talk about the muscles of gluteal region, we have 10 muscles. Number 1 is gluteus maximus, then gluteus medius, then minimus, then tensor fascia lata, then piriformis, superior gemellus, inferior gemellus, obturator internus, obturator externus and quadratus femoris. तो अगर आपको याद करना है तो आप 3G और उसके बाद आप इसको दो गैमेलाएं हैं, दो ऑब्ट्यूरेटर हैं, PQ, पायरिफॉर्मस, क्वाड्रेटस फेमोरस एंड देन T, उससे भी याद कर सकते हैं. तो आपकी अपने निमोनिक्स हैं, जैसे बनाना चाहें बना सकते हैं, या 5G से भी रिजेंबल कर सकते हैं. 5G में मैक्सिमस, मीडियस, मिनिमस एंड दो गैमेलाएं आ गए. और उसके बाद दो ओस, 2O से ये भी याद कर सकते हैं एंड PQT यानी पायरिफॉर्मस, क्वाड्रेटस फेमोरस एंड टेंसर फेशियल लेटा से भी याद कर सकते हैं. सो जितने भी मसल्स ऑफ ग्लूटियल रीजन है, जो सबसे बड़ा मेन मसल्स है दैट इज ग्लूटिस मैक्सिमस मसल. सो जो आपका हिप एरिया मोस्टली कवर हुआ होता है और जो आपकी लोअर लिम्ब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मसल है वो आपका ग्लूटिस मैक्सिमस मसल है. अगर हम इसकी ओरिजिन देखें तो इस डिफरेंट जगह से ओरिजिन हो रहा होता है. इलियम की आउटर सरफेस से हो रहा होता है, देन सैक्रम की पोस्टीरियर सरफेस से हो रहा होता है, देन सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट से ओरिजिनेट हो रहा होता है. तो ये डिफरेंट जगह से ओरिजिनेशन होने के बाद इलियोटिबियल ट्रैक पे इंसर्ट हो रहा होता है एंड ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी ऑफ फीमर पे इंसर्ट होता है. तो नर्व सप्लाई हम देखें मैक्सिमस, इसकी इंफीरियर ग्लूटियल नर्व. तो आपके लिए याद करना मुश्किल नहीं होगा, मतलब मैक्सिमस है लेकिन इसकी जो नर्व है वो इंफीरियर है. सो इफ़ वी टॉक अबाउट इट्स एक्शन, सबसे ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट इसके एक्शंस होते हैं. एक पावरफुल एक्सटेंसर ऑफ द हिप जॉइंट है. तो आपको मैक्सिमस पावरफुल एक्सटेंसर है, आपकी लैटरल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हिप जॉइंट में हेल्प आउट करवा रहा होता है. तो आपकी दो मूवमेंट, एक तो एक्सटेंशन, दूसरी लैटरल रोटेशन में हेल्प करवाता है. इसके साथ साथ नी जॉइंट की एक्सटेंशन में मेंटेनेंस में हेल्प आउट कर रहा होता है. कैसे? जैसे आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं और कुर्सी पे बैठ के आप जब खड़े होते हैं तो उसमें खड़े होते हुए आपको नी पे जो एक्सटेंशन चाहिए होती है वो आपका ग्लूटिस मैक्सिमस आपको प्रोवाइड करता है. और एंटी ग्रेविटी मसल है, बहुत बड़ा मसल है. आपके पूरे जो हिप रीजन है, ग्लूटल रीजन, उसको सबसे ज़्यादा कवर किया होता है. जब आप इसको कट करते हैं तो इसके नीचे मीडियस होता है, और जब मीडियस को कट करते हैं तो उसके नीचे मिनिमस होता है. तो जब हम वॉक कर रहे होते हैं, वॉक में सबसे ज़्यादा रोल होता है आपकी एक्सटेंशन और लैटरल रोटेशन का, जो मैक्सिमस आपको हेल्प आउट कर रहा है. देन हम मीडियस की बात करें तो जैसे हम मैक्सिमस कट करते हैं तो नीचे मीडियस होता है. तो आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि इलियम ही बोन की आउटर सरफेस पे से ये ओरिजिनेट हो रहा होता है. जो ग्लूटियल लाइंस होती है आपकी पोस्टीरियर एंड मीडियल ग्लूटियल लाइन, इसके बीच में बिटवीन इलियक क्रस्ट ये ओरिजिनेट हो रहा होता है. और आके इंसर्ट कहाँ पे होता है? ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर पे. फीमर का जो ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है उसकी लैटरल सरफेस पे आके इंसर्ट हो रहा है. नर्व सप्लाई अगर हम देखें, ग्लूटिस मैक्सिमस की इंफीरियर थी और इसकी सुपीरियर है अपोजिट. मैक्सिमस की इंफीरियर एंड मीडियस की सुपीरियर ग्लूटियल नर्व. सो अगर हम इसके एक्शन की बात करें तो मीडियस और मिनिमस दोनों एक साथ एक्शन करते हैं. तो आपके लिए याद करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा कि इनकी नर्व सप्लाई भी सेम है और इनके एक्शन भी सेम है. मीडियस और मिनिमस के क्या एक्शन है? अबडक्शन ऑफ द थाई करवाता है, यानी जो आपके थाई की अबडक्शन मूवमेंट होती है उसमें हेल्प आउट करवाता है. दूसरा, जब आप वॉक करते हैं, आप अपना पाँव उठाते हैं ज़मीन से, तो आपकी पेल्विस की मूवमेंट होती हैं. आपके पेल्विस किस तरह मूव होता है? जैसे आप पाँव उठाते हैं ज़मीन से. दूसरा, आपका पेल्विस जो है वो आपका ड्रॉप नहीं होता है क्योंकि उसकी उस साइड का जो है ग्लूटिस मीडियस एंड मिनिमस वर्कआउट कर रहा होता है. जब भी आप वॉक करते हैं उसमें मीडियस और मिनिमस का एक्शन बहुत ज़रूरी होता है. अब अगर इनकी नर्व सप्लाई डिस्टर्ब हो जाए या मीडियस से मिनिमस वीक हो जाए तो उसकी बेसिस पे टेंडल वर्क्स साइन पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि जो हिप मसल्स हैं जो आपके मीडियस और मिनिमस से वो स्टेबलाइज नहीं कर पाएंगे और पेल्विस ड्रॉप हो जाएगा, जिसको टेंडल वर्क साइन भी कहते हैं. सो मैक्सिमस पावरफुल एक्सटेंसर, लैटरल रोटेटर एंड एक्सटेंशन ऑफ नी में हेल्प आउट कर रहा होता है. मीडियस abduction and
पेल्विस टिल्टिंग के दौरान। और मिनिमस का भी सेम यही फंक्शन है। नर्व भी दोनों के सेम है, सुपीरियर ग्लूटल नर्व। तो मीडियस और मिनिमस के ओरिजिन में क्या डिफरेंस है? जैसे मीडियस को कट करेंगे तो मिनिमस होगा। इलियम की वो भी आउटर सरफेस पे, लेकिन वो मिडल और इंफीरियर ग्लूटल लाइन के बीच में है। और इंसर्ट कहाँ पे हो रहा है? ग्रेटर ट्रोकेंटर के लैटरल सरफेस पे वो हो रहा था मीडियस, और ये हो रहा है ग्रेटर ट्रोकेंटर के इंटीरियर सरफेस पे। सो इट्स टू इजी। ग्लूटियाई, तीनों ग्लूटियाई हो गए। ग्लूटियाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों आपको आने चाहिए। देन हम बात करते हैं टेंसर fascia lata की। टेंसर fascia lata, जैसे कि नाम से जाहिर है कि fascia है, lata लैटरल साइड पे fascia की शेप में होता है। इंटीरियर सुपीरियर iliac स्पाइन के बिहाइंड जो है आउटर लिप ऑफ iliac क्रस्ट से ओरिजिनेट हो रहा होता है, और इंसर्ट कहाँ पे होता है? वहाँ से ये चलता हुआ आता है और आपके टिबिया बोन के लैटरल कंडाइल पे इलियोटिबियल ट्रैक के थ्रू ये इंसर्ट हो रहा होता है। नर्व सप्लाई इसकी मीडियस और मिनिमस वाली, दैट इज सुपीरियर ग्लूटल नर्व। और एक्शन की हम बात करें तो ये मीडियस मिनिमस के साथ अबडक्शन में हेल्प आउट कर रहा होता है, और साथ साथ मैक्सिमस जब नी जॉइंट की एक्सटेंशन करवा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया सिटिंग से आप स्टैंडिंग में खड़े होते हैं और जितने भी आप इस तरह की मूवमेंट कर रहे होते हैं जिसमें आपको नी की एक्सटेंशन चाहिए होती है, जब आप कोई भी काम के दौरान जब ये मूवमेंट होगी तो आपका मैक्सिमस वर्क करता है। उसके साथ साथ आपका ये टेंसर fascia lata असेस कर रहा होता है, हेल्प आउट कर रहा होता है। नेक्स्ट हम मसल की बात करें, दैट इज पायरिफॉर्मस मसल। अब अगर हम जितने मसल्स की बात करेंगे बहुत छोटे छोटे मसल्स हैं। तीन जो मेन मसल्स थे, उसके बाद एक लैटरल साइड वाला टेंसर fascia lata, और अब जो 6 मसल्स हैं ये बहुत छोटे छोटे मसल्स हैं, और इन सब का एक ही फंक्शन है, दैट इज लैटरल रोटेशन ऑफ द थाई, यानी हिप जॉइंट की लैटरल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन करवाना। सो आपके लिए आसान हो गया, सबका एक्शन सेम है। ओरिजिन अगर हम इसके देखें तो आपके जो सैक्रल वर्टिब्रा है उसके सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ की सैक्रल वर्टिब्रा के इंटीरियर सरफेस से ओरिजिनेट हो रहा है, और इंसर्ट ये हो रहा है ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर पे, लेकिन अपर बॉर्डर पे। अभी हमने देखा मीडियस मिनिमस, और थर्ड ये मसल है पायरिफॉर्मस जो आपके ग्रेटर ट्रोकेंटर पे इंसर्ट हो रहे हैं। तो आपके आगे वाले मसल्स में भी कॉमन ग्रेटर ट्रोकेंटर होने वाला है। सो नर्व सप्लाई हम देखें तो इंटीरियर रेमाई ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड सैक्रल नर्व है, और जैसे मैंने आपको बताया फंक्शन लैटरल रोटेशन है। पायरिफॉर्मस अगर ज़्यादा स्ट्रेच हो जाए तो इसकी बेसिस से पायरिफॉर्मस सिंड्रोम भी हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सीवियर बैकएक हो जाता है। Now I will talk about obturator internus and externus। जो obturator membrane की inner side पे होगा that is internus, जो external side पे होगा that is externus। So inner obturator membrane की inner side पे होता है, और जो भी surrounding bones होती हैं और ये insert होता है। जैसे मैंने आपको बताया था greater trochanter of femur सेम आने वाला है, तो ये greater trochanter के upper border पे insert हो रहा है। अगर हम pyriformis देखें वो भी upper border पे insert हो रहा था, ठीक है, याद रखिएगा। Nerve supply, nerve to obturator internus and action is same, that is lateral rotation of thigh at hip joint। देन एक्सटर्नस देखिए तो ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन के जो आउटर सरफेस पे होता है, जैसे मैंने आपको बताया था इनर पे इंटरनस है और बाहर की तरफ एक्सटर्नस होगा। और एडजस्टेंट जो बोन्स होंगे प्यूबिक एंड एस्ट्रल बोन्स, इंसर्शन सेम है, लेकिन ग्रेटर ट्रोकेंटर के ट्रोकेंट्रिक फोसा पे इंसर्ट हो रहा होता है। नर्व सप्लाई इज ऑब्ट्यूरेटर नर्व, और एक्शन देखें दैट इज लैटरल रोटेशन ऑफ द थाई हिप जॉइंट सेम। तो दोनों अगर आप याद करेंगे तो इजी हो जाएगा आपको याद करना। देन हम बात करते हैं गैमेलाई की, यानी जो ऊपर की तरफ होगा दैट इज सुपीरियर गैमेलाई, जो नीचे की तरफ होगा दैट इज इंफीरियर गैमेलाई। ओरिजिन की हम बात करें सुपीरियर गैमेलस की दैट इज स्पाइन ऑफ इस्चियम, और अगर हम इंसर्शन देखें दैट इज अपर बॉर्डर ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर एंड टेंडन ऑफ ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस। नर्व सप्लाई देखें दैट इज नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, और अगर हम इसका एक्शन देखें दैट इज लैटरल रोटेशन ऑफ द थाई हिप जॉइंट, सेम एक्शन। इंफीरियर गैमेलस की हम देखें तो जो आपका इस स्पाइन से ओरिजिनेट हो रहा है सुपीरियर है, जो स्टिल ट्यूबरोसिटी के अपर मार्जिन से हो रहा है दैट इज इंफीरियर।
Insertion same है, that is upper border of greater trochanter of femur and tendon of obturator internus muscle. Nerve supply, nerve to quadratus femoris, and action is same, lateral rotation of the thigh hip joint. नर्व टू quadratus femoris क्यों है? क्योंकि अगला मसल है हमारे पास quadratus femoris. Quadratus femoris बिल्कुल इसी के साथ होता है. 4 quadratus शेप होती है, 4 बॉर्डर्स होते हैं, इस वजह से इसको quadratus femoris कहते हैं. फीमर पे है तो quadratus femoris. अब अगर हम इसकी ओरिजिन देखें तो स्टिल ट्यूबरोसिटी के जो लैटरल बॉर्डर से ओरिजिनेट हो रहा होता है और इंसर्ट होता है quadrate tubercle of femur पे. That's why it's called quadratus femoris. Nerve supply हम इसके देखें तो nerve to quadratus femoris and action is same, that is lateral rotation of the thigh hip joint. That's all about gluteal muscles. If you have any question, any query, you can comment in the comment section. If you like my video, then please subscribe my channel. Thank you. Take care. Allah Hafiz.